ये सारी की सारी नलायकी जो है सर, ये जेडीए डिपार्टमेंट की नलायकी है। उस दौरान जो वहाँ पे अफसरान थे जेडीए के, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो। परिवारों को जो है उनका हक मिले, यही हमारा मकसद है। और इससे अलावा ना हमारा सियासी कोई मकसद है, ना हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का कोई मकसद है जो हमें कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर लो, कि आप पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर लो। ये अगर एक लैंड के ऊपर स्टे था तो इतने वहाँ पे कैसे बनने दिए? अगर वो लोग कहते हैं कि इन लोगों के पैसे भी लगे हैं यहाँ पे, कि इन लोगों ने पैसा लगा के मकान बनाया है, तो बिना पैसा लगाए मकान नहीं बनता है। लेकिन हम अब जेडीए के ऊपर भी ये कटाक्ष लगाते हैं कि जेडीए जो है वो सोई थी उस टाइम पे जब ये मकान बन रहे थे, स्टे के टाइम पे ये काम हुआ किया था और एक प्रक्रिया के तहत अलाट हुआ था, एक लॉटरी के सिस्टम के तहत अलाट हुआ था। वो हमें प्लीज उसका पोजेशन दे दीजिए। 127 को फिर क्यों हाथ कांप रहे हैं इनके? जब 76 को इन्होंने दिए तो बाकी के लोगों को ये क्यों नहीं दे रहे? इनके दिल में पहले दिन से बेईमानी थी, ये पहले दिन से ही किसी मकसद को लेकर इसको जो है सियासी तूल दे रहे थे, और आज हम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुझे इनके सवाल उठाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके माध्यम से कह दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव बिनोत्रा। इस वक्त अगर हम बात करें तो जम्मू में एक डिमोलिश ड्राइव चलाई थी जिसके तहत कहा गया था कि टोटल जिसमें से 127 फैमिलीज़ हैं, लेकिन हक अगर हम बात करें तो सिर्फ 73 फैमिलीज़ को ही मिल पाया। 46 फैमिलीज़ जो हैं वो आज भी गुहार लगाती हुई नज़र आ रही हैं। अब क्या इनकी मांगे हैं वो हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे, सीधा इनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, क्या आपकी मांगे हैं जो अभी तक सरकार नहीं पूरा? देखिए, हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, हमारी सिंपल डिमांड है। जो हमें 8 साल पहले आपने जो अलाट किया था, जो हमें प्लाट अलाट किया था और एक प्रक्रिया के तहत अलाट हुआ था, एक लॉटरी के सिस्टम के तहत अलाट हुआ था, वो हमें प्लीज़ उसका पोजेशन दे दीजिए। जब हम तब जाया करते थे ये बोलते जी ये कोर्ट में केस चल रहा है। अब कोर्ट से स्टे वकेट हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये अब हमें कोर्ट स्टे होने के बाद हमें ये प्लाट हमारे दिए जाएं। गवर्नमेंट ने इस पर, जेडीए ने इस पर कार्रवाई शुरू की भी, लेकिन आधी अधूरी कार्रवाई करके छोड़ दिया। तो उसमें से 70 के करीब 73 लोगों को प्लाट मिल गए हैं, मतलब उनकी डिमार्केशन हो गई है, और अभी भी 46 करीब के लोग ऐसे हैं रहते हैं जिनको प्लाट नहीं मिले। हमारी यही गुहार है गवर्नमेंट से कि हमें भाई दे दो। जब अब केस भी नहीं रहा, आपने हमसे पैसे भी ले लिए हैं, एक सिस्टम के तहत आपने हमें अलाट किया था, आपने कोई हमें भीख नहीं दी है, तो वो अब हमारे जो प्लाट वहाँ रहता है हमें दे दो। लेकिन वहाँ पर एक परिवार जिसने वहाँ पे थोड़ा कब्जा किया हुआ है और वो किसी न जाने कौन सी बिना पे वहाँ बैठा हुआ है, उसको गवर्नमेंट हिलाने के नज़र नहीं आ रही। वो उसके फेवर में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आज तक उसको हटा देना चाहिए था। वहाँ पे कोर्ट के फैसला आए हुए भी 3 महीने के करीब हो गए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो आराम से वहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रही? मतलब वो क्या कोई फंड्स पड़ते हैं गवर्नमेंट के खाते में, या फिर क्या डरते हैं गवर्नमेंट उनसे, साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट उनसे डर रही है। वो किसी कोई मजहबी रंग दे रहे हैं, इस वजह से वो वहाँ बैठे हुए हैं। उनके जो प्रवक्ता हैं वो जो उनके ब्याह पे बोलते हैं, क्योंकि वो एक ही फैमिली है, एक ही कोई सैफ अली नाम का कोई बंदा है जो वहाँ बैठा हुआ है। उसके 2-3 कोई करिंदे हैं जो वहाँ पर रोज़ आके कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं। आज ही ये हो गया, आज 127 प्लाट मिल गए, अब ये है। तो वो एक्चुअली जो बात ये है कि 127 प्लाट थे लेकिन मिले नहीं है, मिले 73 लोगों को ही मिले हुए हैं, बाकी लोगों को नहीं मिले। आपने खुद कभी गवर्नर साहब से बात करने की कोशिश की हो इस मुद्दे पे, या बीसी साहब से, जेडीए के जो वीसी जेडीए के पास हम 2-3 दफ़ा गए हैं, हम डिवीजन कृष्ण जी के पास गए हुए हैं, लेकिन उनका भी उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है कि हाँ जी मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? अब ये देखिए, आप मेरी उम्र देखिए, मैं कितनी उम्र का हूँ। अब अभी अगर ये 7-8 साल और चाहते हैं कि ऐसे निकाल देंगे तो तब तक हम रहेंगे ही नहीं। ये कहाँ प्लाट, हमने क्या करना प्लाट? तो वहीं कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत हम यहाँ पे ज़रूर करना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? 127 में से अगर हम बात करें तो 73 फैमिलीज़ को हक मिल गया है, 46 अभी भी बाकी हैं, तो क्या मिलेगा या नहीं? देखिए, जैसे राठौर साहब ने आपको पूरा तफसील से हमारी बात बता दी है, तो 2014 में अलॉटमेंट के बाद 2022 शुरू हो गया है, लेकिन आज तक कुछ परिवार हैं जो दर बदर घूम रहे हैं। 1 महीने पहले तक हम भी इसी कैटेगरी में थे जिनको प्लॉट नहीं मिले थे, लेकिन जेडीए ने अधूरा काम किया, कुछ लोगों को जो है प्लॉट बंदी करके दे दी, और आज भी जो है 46 परिवार जो हैं वो दर बदर घूम रहे हैं। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कुछ दुष्प्रचार करने वाले लोग जो वहां बैठे हुए हैं,
वो ये प्रचार करते हैं कि 127 के 127 परिवारों को जो है वो प्लॉट मिल गया, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? ये जो वहां पे लोग बैठे हैं जो उनकी सपोर्ट करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम आए हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किसको सपोर्ट कर रहे हो आप, मैं पूछना चाहता हूँ। आप नहीं देखेंगे उनके कागज क्या है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में? आप नहीं देखेंगे कि ये कितने सालों से कितनी जमीन को कब्जा के बैठे हुए हैं, क्या है ये, क्या स्टेटस है? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड तो फिर हर जगह बन जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की परिभाषा हम लोग अगर ढूंढने जाएंगे तो फिर हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में फिट हो जाएगा। तो फिर इस दुनिया से कभी कोई इंक्रोचमेंट खाली नहीं हो पाएगी। ये सिलेक्टिव लोगों की नुमाइंदगी करने जाते हैं, मैं आपको साफ कहना चाहता हूं। ये देखते हैं कि यहां क्या मुझे सियासी और मजहबी फायदा होगा, तभी ये लोग वहां जाते हैं। ये नहीं गए एयरपोर्ट पे, ये नहीं गए एयरपोर्ट पे, और ये कहते हैं कि इन्होंने जो है काट के प्लॉट 76 परिवारों को दे दिए। इन्होंने चली थी ना ड्राइव, इन्होंने काट के हमें परिवार ने हाथ में दे दिए हैं प्लॉट, तो दे देना 127 को। फिर क्यों हाथ कांप रहे हैं इनके? जब 76 को इन्होंने दिए तो बाकी के लोगों को ये क्यों नहीं दे रहे? इनके दिल में पहले दिन से बेईमानी थी कि पहले दिन से ही किसी मकसद को लेकर इसको जो है सियासी तूल दे रहे थे, और आज हम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुझे इनके सवाल उठाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके माध्यम से कह दूं। मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहूंगा कि जो ये लोग हैं, जो लोग जम्मू की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, मैं सिर्फ आपके माध्यम से उनको ये आगाह करना चाहता हूं कि जो भी बोलते हैं वो सच्चाई से दूर होता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। सर आपको क्या लगता है कि जो 46 परिवार पीछे बाकी बचते हैं, क्या इनके साथ कोई रंजिश है, इसलिए नहीं इनको इनके हक मिल रहा है? देखिए, वो 100 कनाल की 100 कनाल पे कब्जा करना चाहते हैं। अब वो 100 कनाल पे कब्जा नहीं कर पाए, फिर वो 53 कनाल पे आए, आज वो 31 कनाल पे बैठे हुए हैं। तो उनका मकसद साफ है, किसी भी तरीके से जो है वो सरकारी जमीन कितनी भी उनको मिल जाए उस पे वो कब्जा करके रखे। उनका एक ही मकसद है, उनको और कोई मकसद नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो सपोर्टर उनकी कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट चेक होने चाहिए, उनके बैंक अकाउंट की तलाशी होनी चाहिए कि कहीं कहां से फंडिंग आ रही है। हमने ये खबरें सुनी हैं कि वहां रोज जो है पार्टियां चल रही हैं, और कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। कैसी वीडियोस? ऐसी वीडियोस जो अब मैं क्या बताऊं अपने मन से, लेकिन ऐसे आ रही हैं कि वो 1-1.5 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रात शाम को इकट्ठा होते हैं, तो उसी में वो इकट्ठे होकर नारे और दिखाते ऐसे जैसे वो पूरा दिन वहां पे बैठे हुए हैं। हम वहां पे थे कई दिनों से। तो सिलेक्टिव उनकी अप्रोच है, वो सिलेक्टिवली जहां उनको लगता है कि सियासी फायदा होगा या किसी तरीके का फायदा होगा वो वहां जाते हैं। और इस एंगल से भी सरकार उनकी जो है वो निशानदेही करे कि क्या ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही बैठे हुए हैं या यहाँ पीछे से कोई एजेंसी इनको फंड कर रही है। तो इस एंगल से भी जो है उनकी जो है जांच जो है वो होनी चाहिए। वीडियोस हैं सर आपके पास अभी? देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर ही ये वीडियोस देखी हैं, लेकिन लोकेशन मैं जानता हूं कि वो लोकेशन कहाँ की है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो वहीं की है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने सियासी और मजहबी फायदे के लिए कुछ लोगों को टारगेट करें तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हम अपने हकूकों के लिए वहाँ पे जो है अपनी जद्दोजहद जो है हमने शुरू की थी। हमारा 127 परिवारों को जो है उनका हक मिले, यही हमारा मकसद है। और इससे अलावा ना हमारा सियासी कोई मकसद है, ना हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का कोई मकसद है जो हमें कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। मैंने अपने प्लॉट के लिए हक की आवाज़ उठाई है, और अपनी लड़ाई जो इंसान ना लड़ पाए उससे कायर इंसान कौन होगा, मैं कहना चाहूंगा। ये बातें किसने कही आपसे कि कोई पार्टी ज्वाइन करी है? देखिए, वहां कुछ बड़े लोग बैठे हुए हैं जी, बड़े बड़े सियासी लीडर हैं वो लोग। जानता उनको कोई नहीं, लेकिन लीडरी डींग मारनी है जो बड़ी लंबी मारनी है। तो मैं उनकी बातों का कोई जवाब ही नहीं देना चाहते, क्योंकि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। मैं सिर्फ जम्मू की जनता को ये क्लियर कर रहा हूं कि जो ये लोग बैठे हुए हैं, इनका मकसद जो है कभी भी पहले दिन से उनकी मदद का नहीं है। इनका मकसद कुछ और है, ये किसी और मकसद से वहां पे बैठे हुए हैं। असली मकसद को जो है वो पहचानना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और जेडीए नींद से जाग जाए जल्द से जल्द, नहीं तो वो भी तैयार हो जाए। हम जेडीए के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जम्मू की जनता को आह्वान करेंगे और इकट्ठा करके फिर हम लोग सड़कों पे है जो उतर जाएंगे।
जी बहुत एक बहुत बात शुक्रिया। और तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ आप यहाँ बोल रहे हैं ना पॉलिटिकल, वहाँ पर वो पॉलिटिकल उनके आपने स्लोगनिंग सुनी है, वो वहाँ पर नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद ने वहाँ क्या करना है? वो एक आदमी जो एक सैफ अली जी कोई हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और बाकी जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद तो इस तरफ है, जिनके प्लाट हैं, हिंदू के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, सबके हैं वहाँ पे प्लाट। इवन जो कोई फ्रीडम फाइटर या कोई पुलिस के बेचारे वो जो हैं, उनके प्लाट भी हैं, बहुत सारे प्लाट हैं, एक्स सर्विसमैन उनके प्लाट हैं। वो वहाँ झूठा नारा दे के ये लोगों को ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये जी हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद है, इसमें कोई मजहबी रंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा लोगों को ये बोल रहे हैं हमने प्लाट दिए। अगर उन्होंने बाकी प्लाट दे दे तो हमें भी जो 46 लोग रहते हैं उनको भी प्लाट दे दो। लेकिन जिस वक्त वहाँ पे डिमोलिश ड्राइव चलाई गई थी उस वक्त भी बहुत से लोगों ने गुहार लगाई थी कि हम काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे रहते हैं, तो हमें अब इस प्रकार से अगर सरकार यहाँ से उठा वो देगी लंबे तो हम समय कहाँ से वहाँ रहते थे या नहीं रहते थे, वो कोर्ट ने देख लिया, कोर्ट ने उसके बारे में फैसला भी दे दिया, उनकी जो प्ली थी उसको डिसमिस कर दिया। अब तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वहाँ रहते थे। आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, हम में से किसी ने भी नहीं देखा कि वो वहाँ रहते थे। लेकिन कोर्ट अब भी ने रह उसका रहे जायजा हैं। लिया और उनको बोल दिया कि आपका ये जो आपने पिटीशन लगाई वो डिसमिस कर ये दी। बात पहले बता चुके हैं उसके बावजूद वो कि कह वहाँ रहे पे हैं 2007 की कुछ सिचुएशन क्या थी और 2014 में वहाँ क्या सिचुएशन बनी, 2021 में क्या सिचुएशन बनी है। लेकिन ये अभी सारी भी की वो सारी लोग नलायकी वहाँ जो रह है रहे सर, ये हैं। जेडीए डिपार्टमेंट की नलायकी है। उस दौरान जो वहाँ पे अफसरान थे जेडीए के, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर एक लैंड के ऊपर स्टे था तो इतने वहाँ पे कैसे बनने दिए। अगर वो लोग कहते हैं कि इन लोगों के पैसे भी लगे हैं यहाँ पे, कि इन लोगों ने पैसा लगा के मकान बनाया है, तो बिना पैसा लगाए मकान नहीं बनता है। लेकिन हम अब जेडीए के ऊपर भी ये कटाक्ष लगाते हैं कि जेडीए जो है वो सोई थी उस टाइम पे जब ये मकान बन रहे थे, स्टे के टाइम पे ये काम हुआ है। उस टाइम जेडीए कहाँ थी? एक बार ये चीज़ का भी संज्ञान लिया जाए। और जो हमारी एक ही मांग है और कोई मांग नहीं है कि जो हमारे बचे हुए परिवार हैं उनको जल्दी से जल्दी उनके प्लॉट्स दिए जाएं, और जो वहाँ पे हमारी गलियाँ नालियाँ सड़कें जो बननी है, पानी के कनेक्शन बिजली के कनेक्शन वो दिए जाएं, ताकि हम अपने मकानों का काम शुरू करें। जो 4 द्वारी 2014 में सर 1 लाख रुपए में होती थी, आज की डेट में उस पर हमारे 2.5 लाख रुपए लगा है। तो अब हमने मकान भी वहाँ बनाने हैं सर। मकान में और जितना डिले यहाँ पे पानी की पाइपें पड़ने में या बिजली के कनेक्शन आने में नालियाँ में होगा, या रोड का लेवल के हिसाब से जो भी मकान बनेंगे, हमें और सर वहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। उस चीज़ का यानी कि गवर्नमेंट अब- संज्ञान ले। यानी कि डॉक्टर राघव लंगर एक एफिशिएंट ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे माने गए आईएएस ऑफिसर हैं वो। उनसे हमारी ये विनती है कि सर जल्दी से जल्दी इस मसले को ख़त्म किया जाए और हम लोगों को इंसाफ दिया जाए। जी, यानी कि अब कुल मिला के जितने भी परिवार इसमें सफ़र कर रहे हैं उन सबके पीछे जेडीए ही जो है वो जिम्मेवार। सर जेडीए भी, और जो वहाँ इंक्रोचर बैठा है वो तो है ही है ना, वो तो शुरू से ही है। पहले कोर्ट का फैसले का जेडीए वेट कर रही थी कि अगर वो कुछ करते तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता। अब कोर्ट का फैसला वहाँ आ चुका है, जेडीए ने अपनी कार्रवाई की भी है। 73 लोगों को प्लॉट्स दिए भी हैं, उनकी हथबंदियाँ हुई हैं वहाँ पे, उन लोगों ने वहाँ पे 4 दीवारियाँ की हैं 73 लोगों ने। जो बकाया है उनको भी जल्दी से जल्दी दे और वो भी अपने मकान बनाए। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ अगर हम बात करें तो साफ तौर पर जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि कुल 127 फैमिलीज़ थी, जिसमें से सिर्फ अगर हम बात करें तो 73 फैमिलीज़ को ही उनका हक मिला, लेकिन 46 आज भी मांग की गुहार लगा रही है। और हम भी अपने चैनल की तरफ से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इन परिवारों को इनका हक जो है वो मिले, ताकि ये लोग भी अपने घर पे जाके राहत की सांस ले सकें। अब आप लोग इस खबर को देख के अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ जम्मू कश्मीर से तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।